बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर और साथ में आपका शुक्रिया अदा करती हूं क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। कासिम अली शाह के बेटे की बुलिंग, बाज़ वाक़यात के बाद लोगों के ख़ानदान तक पहुंच जाने की बहस। सोशल मीडिया वो जगह है जहां कोई भी किसी भी वक्त ट्रोलिंग की जद में आ सकता है, चाहे फिर वो नामवर शख्स हो या फिर कोई आम आदमी। अक्सर तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि कोई भी सोशल मीडिया सार्फ आपकी वीडियो या आपसे मुंसलिक कोई मवाद अपने अकाउंट पर डालता है तो वायरल हो जाता है, जिसके बाद आपकी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। हाल ही में कासिम अली शाह की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई। ये ट्रोलिंग उस वक्त शुरू हुई जब उन्होंने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात की और अगले ही रोज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इन मुलाकातों के बाद क्लिप सियासी सपोर्टर्स को तब तक पसंद आए जब तक वो उनके लीडर की तारीफ तक महदूद थे, लेकिन मुलाकातों के बाद उनके चंद ऐसे क्लिप भी सामने आए जिनमें वो बज़ाहिर इमरान खान पर तनकीद कर रहे हैं, जिसके बाद से उन्हें शदीद ट्रोलिंग का सामना है, जो उनके मुताबिक अब उन तक नहीं रुका बल्कि उनके बच्चे को भी ट्रोल किया जा रहा है। इस हवाले से एक वीडियो क्लिप में सोशल मीडिया पर मौजूद है, जिसमें वो बता रहे हैं कि उनके बेटे ने उन्हें कॉल करके कहा कि मेरी पूरी क्लास पापा मुझे बुली कर रही है, तेरे पापा ने क्या किया है। उसके बाद वहां मौजूद लोगों से मुखातिब होते हुए कासिम अली शाह ने पूछा कि मैंने कौन से जुर्म कर दिया, मुझे बताएं यार, किसी के दर्द को महसूस करके देखें। इस क्लिप के वायरल होने के बाद कुछ सार्फिन ऐसे भी हैं जिनका ख्याल है कि किसी भी बच्चे को ट्रोल करना गलत है। ये इस नौइयत का पहला वाक़या नहीं है जिसमें ट्रोल किए जाने वाले शख्स के साथ साथ उनके बच्चों और ख़ानदान को भी ट्रोलिंग का निशाना बनाया गया हो। माजी में ज़्यादातर ऐसे वाक़यात की मिसालें देखें तो उनका सिरा भी सियासत से ही जुड़ा जाकर मिलता है। सियासत में इख्तलाफ राय रखने या अदम बर्दाश्त का मुजाहरा करना एक आम सी बात बनती जा रही है, जिससे पूछें जिससे बच्चे भी महफूज नहीं हैं। माजी की उन मिसालों में सहाफ़ी आसमा शिराजी भी शामिल हैं। अपने काम की नौइयत की वजह से रिपोर्टिंग करना उनका फ़र्ज़ है, लेकिन अगर वो रिपोर्ट किसी मखसूस पार्टी के हक़ में ना हो तो उन्हें ट्रोल किया जाता है। सहाफ़ी आसमा शिराजी का कहना था कि ट्रोलिंग का ये सिलसिला कई सालों से चल रहा है और इसमें ख़वातीन भी शामिल होती हैं। मेरे और हामिद मीर के घरों का पता तक उन लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था, जिसके बाद मेरे घर में 2 मतबा नामालूम अफराद घुसे। हमें और हमारे ख़ानदान के लोगों को हरासा किया जाता है, लेकिन हमने कभी पलटकर किसी को जवाब नहीं दिया। आसमा शिराजी के अलावा दीगर सहाफ़ी भी अक्सर ट्रोलिंग की जद में रहते हैं, लेकिन माजी में उन तमाम केसेस में उन लोगों और उनके बच्चों को तनकीद का निशाना बनाने के साथ साथ उन पर मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात भी लगाए गए। सोशल मीडिया पर बच्चों और फैमिली की ट्रोलिंग के बढ़ते हुए मनफी रुझान के बारे में ज़्यादातर सोशल मीडिया माहिरीन का ये ख्याल है कि गुज़श्ता चंद बरसों में ऐसी मिसालें बढ़ती जा रही हैं जो मुआशरे के लिए नुकसानदेह हैं और ऐसे रवैयों के असरात नफ्सियाती तौर पर ट्रोलिंग का निशाना बनने वाले पर पड़ते हैं। इस बारे में माहिर नफ्सियात रिहा आफ्ताब का कहना है कि जब कोई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है तो फिर इंसान लोगों के लिए एक चीज़ बन जाता है। हर शख्स सोशल मीडिया पर अपनी ज़हनियत, ज़ुबान और मर्ज़ी के मुताबिक बात करता है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे हर किस्म के शख्स इस्तेमाल करता है। इसलिए वहाँ अच्छे लोगों के साथ साथ ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो कमेंट करते हैं, तमीज़ और तहज़ीब सब भूल जाते हैं। उनका मज़ीद कहना था कि जब ट्रोलिंग ख़वातीन और बच्चों तक पहुंच जाती है तो आप देखेंगे उन पर हर किस्म के कमेंट भी किए जाते हैं, उनकी ज़िंदगी के हर पहलू को निशाना बनाया जाता है। ट्रोलिंग करने वाला शख्स ये भी नहीं सोचता कि उन सब से उनकी ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल बन जाती है, जिसका ज़ाती ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। आपकी इज़्ज़त ख़राब होती है, आपकी फैमिली जिसमें बच्चे भी शामिल हैं उन पर भी बुरा असर पड़ता है, तो हर जगह पर वो बंदा सदमे से 2-4 होता है। वो कहती हैं ऐसे वाक़यात से बच्चे ख़ुसूसी तौर पर ज़्यादा मुतासिर होते हैं, क्योंकि उनके लिए चीज़ को समझना ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए नफ्सियाती तौर पर बच्चों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इनके अंदर डर और खौफ बैठ जाता है, जैसे कि सोते हुए बुरे ख्वाब आ सकते हैं। वो वाक़या या बातें आपको हर वक्त तंग कर सकती हैं। इंसान डरा डरा रहता है, लोगों से मिलना और घर से निकलना छोड़ देता है। ये वो तमाम असरात हैं जो उस शख्स की ज़िंदगी को बदल कर रख देते हैं।
जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली कर लीजिएगा। और जी हाँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा हमेशा खुश रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।